हेलो फ्रेंड्स और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका असर सीधा बिल्कुल डायरेक्ट हम सबके वॉलेट पर पड़ने वाला है। जी हां, टॉपिक है जीएसटी 2.0। सरकार ने इंडिया के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है और इसका मतलब है अब होगी असली बचत। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, इस पूरे विश्लेषण में हम जीएसटी 2.0 को बिल्कुल एक आम कस्टमर की नज़र से देखेंगे। यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस जार्गन नहीं होगा। फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होगा कि इस नए टैक्स सिस्टम से आपकी जेब पर, आपके घर के बजट पर आखिर क्या और कितना फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि आप अपनी अगली कार पर पूरे 35,000 रुपए बचा सकते हैं, या एक नई बाइक पर लगभग 9,500 रुपए। और सुनिए, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये है जीएसटी 2.0 का सीधा साधा असर। आगे देखते हैं इसका पूरा कैलकुलेशन। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये जीएसटी 2.0 है क्या। फिर पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखकर देखेंगे। उसके बाद बात होगी रोज की चीजों और बड़े खर्चों पर होने वाली बचत की। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सिस्टम सस्ता होने के साथ साथ सिंपल कैसे है और आप अपना हक कैसे ले सकते हैं। तो सेक्शन 1 जीएसटी 2.0 इसमें आम आदमी के लिए क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिससे उम्मीद है कि हर घर के हाथ में अब ज्यादा पैसा बचेगा। सीधे शब्दों में कहें तो खर्च कम और सेविंग्स ज्यादा। और जब हम ज्यादा पैसे की बात कर रहे हैं ना, तो ये अमाउंट छोटा मोटा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुमान के मुताबिक इन टैक्स कट से इकोनॉमी में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये पैसा मार्केट में आएगा, हम जैसे कंज्यूमर्स के हाथ में आएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बदलाव क्या हुआ है। इसके लिए पुराने और नए जीएसटी सिस्टम को कंपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी बचत का राज इसी बदलाव में छिपा है। देखिए, ये स्लाइड ना एक झटके में पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ था पुराना सिस्टम, 5, 12, 18, 28% के अलग अलग स्लैब्स, बहुत कंफ्यूजन, बहुत झंझट था। और दूसरी तरफ है नया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड सिस्टम, बस 3 मेन स्लैब्स, 5%, 18% और 40%। सिंपल, साफ और ज्यादा ट्रांसपेरेंट। तो आखिर हुआ क्या है? जो पहले 12% और 28% वाले स्लैब्स थे ना, उनको या तो मर्ज कर दिया गया है या रिप्लेस कर दिया गया है। अब स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। 5% आम जरूरत की चीजों पर लगेगा, 18% एक स्टैंडर्ड रेट है जो ज्यादातर चीजों पर लगेगा, और 40% का रेट सिर्फ लग्जरी या सिन गुड्स पर, जैसे कि टोबैको या बहुत महंगी गाड़ियों पर। और अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, सेक्शन 3, रोज की बड़ी बचत। बड़े खर्चों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले ये देखते हैं कि आपके मंथली ग्रोसरी बिल पर इसका क्या असर होगा। सोचिए, आपका मंथली ग्रोसरी बिल हर फैमिली के बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आखिर। अब सोचिए, अगर इस बिल में से हर महीने थोड़ी कटौती हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस टेबल को देखिए। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन जैसी चीजें जो पहले 18% जीएसटी स्लैब में आती थी, अब सीधा 5% में आ गई हैं। भुजिया, बटर, चीज, यहां तक कि चॉकलेट्स भी 12 या 18% से घटकर 5% पर आ गई हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी कमी है। तो इन सब छोटी छोटी बचत का फाइनल रिजल्ट क्या है? एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपने मंथली ग्रोसरी और पर्सनल केयर के खर्च पर आराम से हर महीने 500 से लेकर 1,000 रुपए तक बचा सकती है। अब साल का हिसाब लगाएंगे तो ये एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। रोज की बचत तो ठीक है, पर जीएसटी 2.0 का असली जादू तो बड़े खर्चों पर दिखता है। तो चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं कि बड़े टिकट आइटम्स पर कितना भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक नई वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं। पहले ऐसी चीजों पर 28% का भारी भरकम टैक्स लगता था, और अब देखते हैं नए सिस्टम में क्या होता है। यहां कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। अगर वॉशिंग मशीन की बेस प्राइस 20,000 रुपए है, तो पहले 28% जीएसटी के साथ इसकी कीमत होती थी 25,600 रुपए। लेकिन अब 18% जीएसटी के साथ कीमत होगी सिर्फ 23,600 रुपए, यानी जीएसटी में सीधे सीधे 2,000 रुपए की कमी।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस एक खरीदारी पर सीधी बचत है 2000 रुपए। ये पैसा अब आपकी जेब में रहेगा, जिसे आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल मोटरसाइकिल का। मान लीजिए बेस प्राइस है 95,000 रुपए। पहले 28% टैक्स के साथ इसकी ऑन रोड कीमत 1,21,600 रुपए तक पहुंच जाती थी। लेकिन अब 18% जीएसटी के साथ वही बाइक आपको 1,12,100 रुपए में मिलेगी। इसका मतलब है पूरे 9,500 रुपए की बचत। एक नई मोटरसाइकिल पर इतनी बड़ी बचत उसे बहुत से लोगों के लिए और भी अफोर्डेबल बना देती है। ये कोई मामूली डिस्काउंट नहीं है, ये एक रियल गेम चेंजर है। और अब वही सवाल जिससे हमने शुरुआत की थी, एक छोटी कार। मान लीजिए बेस प्राइस है 3.5 लाख रुपए। पुराने सिस्टम में 28% जीएसटी यानी 98,000 रुपए का टैक्स लगता था। कुल कीमत होती थी 4,48,000 रुपए। नए सिस्टम में 18% जीएसटी यानी सिर्फ 63,000 रुपीज टैक्स लगेगा और टोटल प्राइस होगी 4,13,000 रुपए। पूरे 35,000 रुपए की बचत। एक फैमिली कार पर इतनी बड़ी बचत किसी सपने के सच होने जैसा है। यही है जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल इंपैक्ट। पैसों की बचत तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन जीएसटी 2.0 के फायदे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। चलिए सेक्शन 5 में देखते हैं कि यह सिस्टम सस्ता होने के साथ साथ सिंपल भी कैसे है। इसके लॉन्ग टर्म फायदे भी हैं। अब बिल समझने में आसान होंगे, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्लियर होगी तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टैक्स कैलकुलेशंस का झंझट नहीं होगा, और जब ज्यादा बिजनेसेस टैक्स सिस्टम में आते हैं तो क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर होगी। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, आपका पैसा आपका हक। देखिए, फायदे मिलना एक बात है, लेकिन यह पक्का करना कि वो फायदे आप तक पहुंचे, ये दूसरी बात है। इसके लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी या NAPA। समझ लीजिए कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से वॉचडॉग है, जो इस बात पर नजर रखता है कि अगर टैक्स कम हुआ है तो कंपनीज उसका फायदा प्राइसेस कम करके आप तक पहुंचाएं। तो एक कंज्यूमर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, हमेशा बिल को ध्यान से चेक करिए। अगर मुमकिन हो तो पुराने दामों से कंपेयर करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल, जीएसटी 2.0 आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, नो डाउट। ये बचत लाता है, सिंप्लिसिटी लाता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कंपनीज इसका पूरा फायदा ईमानदारी से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएंगी? इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सबकी जागरूकता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही और टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।